नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज इस पौधे के बारे में जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके सामने लाखों करोड़ों रुपए की दवाई भी फेल है। इसके इतने गजब के फ़ायदे हैं कि अगर सही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर तो आपको बुढ़ापे तक लीवर के, किडनी के, किसी भी तरह के रोग नहीं होंगे, गठिया की दिक्कत नहीं होगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा और डायबिटीज़ तो बिल्कुल नहीं होगी। वीडियो अगर आपको आज का अच्छा लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आपको बताते हैं इस पौधे के बारे में। सामने आप एक पौधा देख सकते हैं जिसे हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत ही कमाल का पौधा है। इसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये सारी परेशानियां यानी कि डायबिटीज़, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर आपको लीवर किडनी का इन्फेक्शन नहीं होता है। आज हम बात कर रहे हैं मकोई के बारे में, जिसको आप बहुत आसानी से खेत के आसपास, सड़क के किनारे खड़े हुए बहुत आराम से देख सकते हैं। इसको काक माची या ध्वंज माची भी बोला जाता है। वायसी भी इसका एक नाम है और इसको कबैया, चरगोटी, गुर कमाई भी कहते हैं। गुजराती में इसकी पील लूड़ू बोला जाता है और मराठी में लघु कावड़ी भी इसको बोला जाता है। इसका नाम घाटी और कामुनी भी है और इसको मकोई के अलावा अम्बू सालब के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको जो है आपके यहाँ किसी और नाम से इसको जाना जाता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो है त्रिदोष नाशक होती है, यानी कि ये अब इसकी जो प्रवृत्ति है वो स्निग्ध और गर्म होती है और ये वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करने वाली होती है। ये स्वाद में थोड़ी सी कड़वी होती है, इसीलिए हमारे लीवर और किडनी के लिए बेहद अच्छी होती है। अगर हम बात करें आँखों के लिए तो ये आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ जो लोग बवासीर से परेशान हैं या फिर अपने हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हैं तो उनके लिए भी ये बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ निरोगी बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। पित्त प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके लिए इसकी साग यानी कि इसके पत्तों की सब्ज़ी खाना बेहद फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके पत्ते जो हैं पित्त को शांत करने का काम करते हैं। अगर आपको खुजली, दाँत खाद खुजली, किसी भी तरह की दिक्कत है, स्किन से रिलेटेड कोई रोग है आपको, तो उसके लिए इसके पत्तों का लेप लगाना बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसका पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होता है, लेकिन आप इसकी पहचान सामान्य आपको दिखा रहे हैं, इससे आप बहुत आराम से इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके पौधे जो है लगभग 3 फुट तक ऊंचे होते हैं और इसकी जो डालियां और इसके पत्ते होते हैं आपको देखने से कुछ कुछ मिर्ची के जैसे लगेंगे, यानी कि आपको ये पौधा अगर ध्यान से देखेंगे तो मिर्ची के जैसा लगेगा, जैसे मिर्ची का पौधा होता है। इसका जो फल होता है ये डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। जब ये कच्चा यानी कि हरा होता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन जैसे ही ये पक जाता है उसके बाद हमारे स्वास्थ्य के लिए इसके गज़ब के फ़ायदे हैं। ये कुछ जगह पर बैंगनी रंग का, कुछ जगह पर हल्का लाल रंग का, कुछ जगह पर काले रंग का आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसकी कई सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। अभी ये ग्रीन कलर का है यानी कि हरे रंग का, लेकिन जैसे ही ये पक जाता है तो ये छोटे छोटे आपको टमाटर के जैसा देखने के लिए भी लग सकता है और साथ में इसके अंदर छोटे छोटे टमाटर के जैसे बीज भी होते हैं। कई जगह पर आप देख सकते हैं, सामने मैं आपको दिखा भी रही हूँ, ये हाँ लाल रंग का भी होता है और कई जगह पर बैंगनी रंग का भी आपको देखने के लिए मिलता है। जो भी आपको मिल जाता है वो सभी जो है आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसके पोषक तत्व हर तरीके से बेहद ही अच्छे होते हैं। अगर पेट में किसी के पानी भर जाता है, जिसको जलोदर भी बोला जाता है, उनके लिए इसके जो जड़ है, तना है, मूल है, पत्तियां वगैरह हैं, सबका यानी कि पंचांग का काढ़ा बना करके अगर वो लोग लेते हैं लगातार 2 हफ्ते तक, तो पेट में पानी भरने की जो समस्या है या सूजन की जो दिक्कत है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको जो है कहीं पर भी खून की दिक्कत है, यानी कि खून खराब होने की दिक्कत है, खून में एसिडिटी का प्रॉब्लम है या खून बनता नहीं है शरीर में, उसके लिए भी इसका काढ़ा आपको बेहद फ़ायदा करता है। ये गुर्दे की पथरी को निकालने में और साथ ही साथ गुर्दे की सूजन और मूत्राशय की सूजन को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर इसके पत्तों का काढ़ा बना करके या इसके पत्तों का साग बना करके खाया जाए तो इससे जो है गुर्दे की पथरी भी टूट कर निकल जाती है, साथ में सूजन की समस्या भी कम होती है। अगर आपको बहुत लंबे समय से बुखार की दिक्कत है, जैसे कि मलेरिया का प्रॉब्लम है या तिसार की परेशानी है या चमकी बुखार की दिक्कत है, तो ऐसे में इसका जो काढ़ा है पंचांग का वो आपको बेहद फ़ायदा करता है।
अगर आप हार्ट ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं या आपके हाथ पैरों में सूजन आ गई है तो ऐसे में इसके पंचांग का काढ़ा बना करके अगर आप लेते हैं तो इससे हार्ट ब्लॉकेज खुलता है और शरीर की सूजन भी कम होती है। इसके रस का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो शरीर में तिल्ली की जो वृद्धि है उसको मिटा करके शरीर में चढ़ी हुई सूजन को उतार करके ये आपको बेहद लाभ देता है। अगर 20 से 30 ग्राम की मात्रा में अगर इसका आप जो है रस निकाल करके लेते हैं, पत्तों का या फिर पंचांग का भी निकाल करके ले सकते हैं, तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। अगर बहुत लंबे समय से आप कफ से परेशान हैं, फेफड़ों की सूजन से परेशान हैं, तो उसके लिए भी इसका रस जो है उसका काढ़ा या फिर रस दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये आपको काफ़ी फायदेमंद है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की दिक्कत रहती है, गठिया का प्रॉब्लम है, उनके लिए इसका पंचांग का काढ़ा बना करके अगर वो लगातार 15 से 20 दिन तक लेते हैं तो दर्द और सूजन दोनों में ही उन्हें बहुत आराम मिलता है। अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो चली है तो ऐसे में आप जो है इसका जो पत्तियां हैं और इसका फल, इनका अगर सेवन करते हैं, पत्तियों का रस निकाल करके लेते हैं और इसका जो फल है उसको अगर खा लेते हैं 1 मुट्ठी रोज़ाना, तो ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। आंखों के रोगों में आपको काफ़ी आराम मिलता है। जिन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए इसका फल खाना बेहद फ़ायदेमंद है। रोज़ाना अगर आप जो है इसके सीज़न में बहुत आसानी से 1 मुट्ठी इसका फल खा लेते हैं तो ये आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि इससे डायबिटीज़ तो कंट्रोल होती ही है, साथ ही साथ अगर आपको थकान रहने की दिक्कत है, जैसे कि अक्सर डायबिटीज़ में रहती है, थकान रहती है, कमज़ोरी फील होती रहती है, तो इन सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलता है। अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ, झाइयाँ या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, स्किन से रिलेटेड दांत खाज खुजली की दिक्कत है, तो इसके पत्तों को कूट छेद करके अगर इसका रस निकाल लिया जाए और उस रस को लगाया जाए तो ऐसा करने से मात्र 3 दिन में आपको बेहद गजब के जो फायदे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसकी जड़ का काढ़ा बना करके आप ले सकते हैं। जड़ का काढ़ा जो है बहुत फ़ायदा करता है उन लोगों के लिए जिनके घुटनों में गैप आ गया है, ये घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, घुटनों में दर्द की दिक्कत है, तो उनके लिए इसकी जड़ का काढ़ा बेहद फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके घुटनों में, कमर में दिक्कत है, दर्द की दिक्कत है तो और सूजन भी आ रखी है, तो सूजन कम करने के लिए इसके पत्तों को कूट छेद करके आप हल्का गुनगुना कर लीजिए और किसी सूती कपड़े पर रख करके अगर घुटनों पर या कमर के ऊपर इसको बांधा जाए तो ये सूजन को कम करने का काम भी करता है। अगर आपके हाथ पैर में कहीं मोच आ जाती है, दर्द हो रहा है बहुत भयंकर वाला, तो ऐसे में इसके पंचांग को कूट छेद करके 1 लीटर पानी के साथ आप उबाल लें, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक भी डालें और थोड़ी फिटकरी भी, और उसमें अगर किसी कॉटन कपड़े को डुबो कर जितना आप सह सकें उतना गर्म में उसके जगह की सिकाई करते हैं जहां आपको दर्द या सूजन की दिक्कत है, तो इससे मात्र 1 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। ये दर्द को खींचने का काम भी करता है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा सा भी काम का लगा है, इस पौधे के बारे में दी गई हमारी जानकारी जो है अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और सभी इसकी पहचान कर सकें और इसके फ़ायदे ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।